नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 15वां पार्ट है। दोस्तों, ग्रेविटी की नई डिस्कवरी को आपके सामने रखने के लिए हमने टोटल 8 वीडियो बनाए हैं और उसके बाद पिछले 6 वीडियोज़ में हमने ग्रेविटी के फायदे आपको बताए हैं। अभी के इस 15वें वीडियो से हम हमारी इस ग्रेविटी की नई डिस्कवरी के डायरेक्ट इफेक्ट जो आज के विज्ञान के ऊपर पड़ने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। इनका जो विश्लेषण हम करेंगे उसे अच्छे से समझ लेने के बाद आपको हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी और भी अच्छे से समझ में आएगी और ये इफेक्ट पूरी दुनिया को चौंकाने वाले होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस खोज से विज्ञान की अनेक मान्यताओं को, धारणाओं को तथा अनेक बड़े बड़े निष्कर्षों को ठेस पहुंचने वाली है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है दरिया में आने वाला ज्वार भाटा, यानी कि भरती ओहोटी चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। ज्वार भाटा समुद्र के किनारे किनारे पर आता है। महासागरों के अंदर के पानी पर इसका असर होता है, लेकिन मामूली सा। इसलिए हमने इसे दरिया में आने वाला ऐसा कहा है। दोस्तों, हमने हमारी ग्रेविटी की रिसर्च में ग्रेविटी के अनेक नए पहलुओं की खोज की है। हमारी वह खोज आपके सामने रखने के लिए हमने ज़्यादातर उदाहरण हमारी पृथ्वी पर के लिए हुए हैं, लेकिन हमारी वह ग्रेविटी की रिसर्च पूरे विश्व पर लागू होती है। विश्व में किसी भी ग्रह तारे को उसके अपने वस्तुमान के अनुपात में कम ज़्यादा शक्तिशाली जो ग्रेविटी प्राप्त होती है, वह हर एक पिंड की अपनी अपनी अलग से होती है। विश्व में ज़्यादातर पिंड मैक्सिमम गोल ही हैं। किसी भी ग्रह गोल में ग्रेविटी होती है, वह उसके केंद्र में इकट्ठा होती है और वहीं पर ग्रेविटी की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। उस केंद्र से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, उस हिसाब से ग्रेविटी कम कम होने लगती है। इसका पहला उदाहरण ये है कि हमारी पृथ्वी हमारे पोल पर थोड़ी चपटी है और विषुववृत्त पर थोड़ी ज़्यादा गोलाई वाली। इसलिए हमारी पृथ्वी पर 1 किलो वजन पोल पर थोड़ा ज़्यादा होता है और विषुववृत्त पर थोड़ा कम। वो इसलिए कि पोल का अंतर पृथ्वी के ग्रेविटी की सेंटर से कम होता है, इसलिए वहाँ पर वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रेविटी डिस्टेंस के सीधे हिसाब में कम नहीं होती है। जैसे कि पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारे 1 किलोग्राम का वजन अगर 10 ग्राम से कम होता है, तो 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो 20 ग्राम से कम नहीं होता है, उससे ज़्यादा स्केल में कम होता है। इसके लिए विज्ञान में एक इक्वेशन है, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस सारे विश्लेषण के पीछे हमारा मकसद ये है कि 5-10 हजार किलोमीटर की ऊंचाई के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी एकदम ही क्षीण हो जाती है। ऐसे में अगर हमारे चांद पर, जो हमसे 4 लाख किलोमीटर दूर है, उस पर अगर पानी होता, महासागर होते, तो क्या हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी
उस पानी में ज्वार भाटा पैदा करने की क्षमता रखती। दोस्तों, अब ये उदाहरण देखिए। हम जो हमारे मंगल पर स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, उसे जितनी भी स्पीड लेनी है, वह उसे अपनी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा में ही लेनी पड़ती है। आपको मालूम है, कोई भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट जो चलता है, वह न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तत्व के आधार पर, यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स के ऊपर चलता है। ग्रेविटी उसकी एक्शन को जब तक उतने ही फोर्स से रिएक्शन दे सकती है, तब तक ही वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती या बहुत ही कम मात्रा में होती है, वहाँ पर हम उस यान की स्पीड बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी मैक्सिमम स्पीड अपनी पृथ्वी की ही दूसरी तीसरी गुरुत्वाकर्षण कक्षा में बढ़ा लेता है। उसके बाद उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। उसके आगे का उसका सफर न्यूटन के पहले लॉ के आधार पर होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर कोई भी बाहरी बल काम नहीं करता हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है, वह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु मूव कर रही है, वह चलती ही रहेगी। ये स्पीड बढ़ाने की तथा इंजन बंद करने की सारी प्रक्रिया पृथ्वी से 2-5 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर ही की जाती है। उसके बाद 5-6 महीने के सफर के बाद जब मंगल की गुरुत्वाकर्षण कक्षा में वो यान प्रवेश करता है, तभी उसका इंजन चालू किया जाता है। दोस्तों, अब इस बात को भी समझ लीजिए कि विज्ञान कहता है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, वह सूरज की ग्रेविटी की वजह से। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि हमारे उस मंगलयान के लिए हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी कुछ डिस्टेंस के बाद खत्म हो गई या बहुत ही कमज़ोर पड़ गई, लेकिन सूरज की ग्रेविटी को हमारे यूरेनस नेपच्यून तक पहुंचना है, जो सूरज से 100 करोड़ से भी ज़्यादा दूरी पर है। जबकि किसी भी ग्रह तारे की ग्रेविटी डिस्टेंस के अनुपात में कमज़ोर पड़ती जाती है, यानी कि सूरज की कमज़ोर पड़ती हुई ग्रेविटी भी नेपच्यून को अपने साथ बांध के रखती है, तो सूरज की मंगल ग्रह तक की ग्रेविटी, जो कि सिर्फ चौथे नंबर पर है, काफ़ी शक्तिशाली होगी। तो वो सूरज की शक्तिशाली ग्रेविटी क्या हमारे मंगलयान पर अप्लाई नहीं होगी? और अगर सच में हो रही होती, तो वो मंगलयान को अपनी मर्यादा में खींचती रहती। ऐसे में मंगलयान का जो स्पीड है, वो 6 महीने के अंतराल में और 20 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस में बहुत ही धीमा पड़ता, या फिर वो अपना इंजन चालू रखते हुए सूरज की ग्रेविटी से रिएक्शन लेके स्पीड बढ़ा भी सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी यान अपनी पूरी स्पीड के साथ पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलता है, तो वो उसी स्पीड से चलते ही रहता है। फिर उसे अगर शनि ग्रह के टाइटन पर भी जाना हो, जिसके लिए उसे 7 साल की जर्नी करनी पड़ती हो, तो भी स्पेस में उसे कोई भी ईंधन जलाना नहीं पड़ता है। इस उदाहरण को आप एक्सपेरिमेंट ही समझिए, जो हमने मंगलयान हो, चंद्रयान हो या कैसिनी वाइजर जैसे यान भेजकर कर लिया है। इसका मतलब साफ है
विश्व में किसी भी ग्रह तारे का या ब्लैक होल का भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना भी कम ज़्यादा शक्तिशाली क्यों न हो, हर किसी की ग्रेविटी की एक मर्यादा है, एक सीमा है। उस सीमा के बाहर जितना भी स्पेस है उसमें जीरो ग्रेविटी है। ऐसे स्पेस में अगर हम कोई वस्तु स्थिर रखते हैं तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो किसी स्पीड में मूव कर रही है तो वो चलती ही रहेगी। दोस्तों, हमें अपनी पृथ्वी के समंदर में आने वाला ज्वार भाटा चांद और सूरज की ग्रेविटी के कारण आता है, इस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर डाउट है। इसके लिए हमने जो उदाहरण देखे उससे ये तथ्य निकल कर सामने आता है कि अगर हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी हमारे चांद को खींचने तक के डिस्टेंस में यानी कि 4 लाख किलोमीटर तक मौजूद होती तो हमारे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को उतनी दूरी तक उस ग्रेविटी का सामना करना पड़ता, यानी कि उसे ना ही अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पृथ्वी के चक्कर काटने पड़ते और ना ही वो अपना इंजन बंद कर पाता, क्योंकि उसे पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होने के बाद सूरज की ग्रेविटी का सामना करना पड़ता, जो हमारे सौर मंडल के 8वें ग्रह को भी पर्याप्त फोर्स से अपनी ओर खींच रही है। लेकिन हमने अपने उदाहरण में देखा कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे सारे स्पेसक्राफ्ट अपने को पृथ्वी की ग्रेविटी से एक बार बाहर निकाल लेते हैं और उसी दौरान अपनी स्पीड पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद वो उसी स्पीड में अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते समय अपने रास्ते में आने वाले अन्य ग्रहों की ग्रेविटी की चपेट में आने से खुद को बचाने के लिए वो पहले से ही अपना अलग रास्ता चुनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सारे विश्लेषण से हमें ये समझना है कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है वो चांद सूरज की ग्रेविटी के वजह से आता है, ऐसा जो आज का विज्ञान कहता है उस पर हमें जो डाउट है वो गलत नहीं है। तो फिर सच क्या हो सकता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसी तरह हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।